10 साल हो गए राज करते को। 10 साल में इनके तो जुमले जुमले आ रहे हैं, जुमले जुमले आ रहे हैं। ये तो गिर गए हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे गिर गए हैं। कैसे जुमले हैं जी, जो बार बार जुमले ही आते हैं, जुमले ही आते हैं, जुमले ही आते हैं। और मैं हैरान हूँ, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो सुते पड़े हैं। मोदी 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 बोल रहे हैं। क्या खासियत है मोदी में? सारा देश बेच डाला उसने। क्या दिया लोगों को? गरीबी, बेरोजगारी, और करोड़ों बच्चा हमारा रात को नीचे सोता है, बिस्तर नहीं है उनके पास, खाने का राशन नहीं है उनके साथ। वो बोलते हैं हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। और उन्होंने क्या बोला था पहली चुनाव में? उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी मेरे भाइयों और बहनों, हम पहली मीटिंग में MSP लागू करेंगे, किसानों को सारा कर्जा माफ़ करेंगे। कहाँ गई उनकी ये आवाज़? कहाँ गया उनका ये वादा? उन्होंने बोला था 15-15 हज़ार हम खातों में पाएंगे, लाखों 15-15 लाख खातों में डालेंगे, और लाखों में हम रोजगार देंगे। कहाँ गए वादे? वो कौन पूरे करेगा? कब पूरे करेगा? हक दिए जाने चाहिए, मगर यहाँ तो हर एक हक दबाया जा रहा है। जो इंसाफ की आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। ये राम राज्य नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में तो अब डिक्टेटरशिप हो गया। तो देखो यहाँ पे सारी मीडिया हाउस आ चुकी है और एक बहुत ही बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगे की रणनीति क्या रहेगी, सारी मीडिया हाउस आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सबके कैमरे। मैं गुरनाम सिंह जसरा, सूबा जनरल सेक्रेटरी किसान यूनियन शेरे पंजाब। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या आज रूपरेखा रहेगी? नहीं, बात ये है, ऐसे ही है ना, बात ये आज ही नहीं रखा गया। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, एक सुबह होती है 11 बजे और एक शाम को 5 बजे, जिसमें जो इस मोर्चे की गतिविधि हैं उनके संबंध में बताया जाता है। आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें हम बताएंगे कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे शहीद हुए हैं, उनका शव अभी तक पड़ा है हॉस्पिटल में, उसके संबंधी कोई भी पर्चा दर्ज नहीं किया जा रहा। उसके संबंधी हम पंजाब में क्या संघर्ष कर रहा है, कैसे करना है, उसको कैसे इंसाफ दिलाना है, इस संबंधी बताया जाए। अच्छा, कल भी एक बहुत बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया था, मोदी जी का पुतला जला के आप लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया था, और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जो है सभी मान्यता सरकार को। देखो, हम 13 तारीख को शुरू किया था ये संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष शुरू किया था। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। जो केंद्र की सरकार है वो हमारी सरकार है, वो ढंडोरा पीट रहे हैं कि जहाँ लोकतंत्र है, यहाँ हमें तो कोई लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा। हम 13 तारीख को गए थे अपने मालिक को, उस मोदी को अपनी दुख बताने, अपनी समस्याएं बताने, अपनी जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं, उनके लिए बारे में बताने। मगर ये जो हरियाणा है इसने हमें यहीं रोक लिया है। इन्होंने इतने इतने बैरियर लगा रहे दिए हैं, चूने में लगा दिए रहे हैं कि हम यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे हैं। क्या हम इस देश के शहरी नहीं हैं? क्या ये हिंदुस्तान हमें इस देश के शहरी नहीं मानता है? अगर हमें अलग ही करना है तो पक्की दीवार बना दे पंजाब के चारों तरफ, हमें खाने पीने के लिए भेजता रहे, हम जहाँ बैठकर खाते पीते रहेंगे। ऐसा तो पाकिस्तान में जो हमारा एक पायलट पकड़ा गया था उससे साथ बर्ताव नहीं किया गया, उसको भी लोगों से बचाया गया, उसको भी खाना पीना दिया गया। हमारा एक नौजवान है, उसको मारा पीटा गया, पकड़ के हरियाणा में ले जाया गया, उसकी टांगें तोड़ दी गई, उसके दांत तोड़ दिए गए, उसका ये हड्डी पसली चेहरे की हैं वो सारी तोड़ दी गई। ऐसा बर्ताव को दुश्मन के बंदे के साथ नहीं किया जाता जो हमारे बच्चों के साथ किया जा रहा है। गोलियों से हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, पीट पीट कर हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, गुप्त अंगों में उन पे वार किए जा रहे हैं। देखो, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो एक क्या कहते हैं कि एक निजी राज के तौर पे बर्ताव हो रहा है। ये तो एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, ये एक लोकतंत्र नहीं है, ये तो डिक्टेटरशिप है। ये डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, लोगों को उनके अधिकारों से सखना किया जा रहा है, अधिकार नहीं दिए जा रहे, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। वो तो बोलते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया है, हम राम राज्य देंगे। ये कैसा राम राज्य है? इसको हम राम राज्य बोलेंगे? राम राज्यों में हर एक का धर्म का सत्कार किया जाना चाहिए, हर धर्म को उसके बनते हक दिए जाने चाहिए, हर जाति का इंसाफ देना चाहिए, हर समुदाय को जैसा जैसा वो काम करती है उसको उनके हक दिए जाने चाहिए। मगर यहाँ तो हर का एक हक दबाया जा रहा है, जो इंसाफ की आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। ये राम राज्य नहीं है,
ये लोकतंत्र नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में तो अब डिक्टेटरशिप हो गया है। तो सरकार मतलब कि आप ही का पैसा है, ये क्यों नहीं आपको दे रही है और बदले में गोली और मौत की मशीनों से ये खेल रही है? देखो, जो सरकार है उनकी नीतियां सही नहीं है, नीति नहीं ठीक है। एक एमएलए बन जाता है, एक साल में उनकी जायदाद कई गुना बढ़ जाती है, मगर एक किसान की, एक आम व्यक्ति की यहाँ आमदन घट रही है। उसका जो घर है वो भी गिरनी पड़े हैं, उसके बच्चे हैं वो भी बहुत नीचे की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और ये ऐशो इश्क में लगे हुए हैं। ये लाखों की जैकेटें पहनते हैं, ये लाखों की जूते पहनते हैं, ये कितनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, और कितने करोड़ लोग हैं जिनको शाम का खाना नहीं मिल रहा है, मगर ये सोए पड़े हुए हैं, इनको अपनी प्रजा की फिक्र नहीं है। हमें मोदी जी बोल रहे हैं कि हम किसानों को 6,000 रुपया साल का देते हैं। एक साल में एक 5 एकड़ वाले किसान को 1 लाख रुपया घाटा पड़ता है। 1 लाख घाटा में 6,000 देते हैं तो 94,000 हमारा मोदी जी खा रहे हैं। हमें क्या दे रहे हैं मोदी जी? वो पीट पीट कर बोल रहे हैं आप 6,000 किसान को देते हैं। और उन्होंने क्या बोला था पहली चोन में? उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी, मेरे भाइयों और बहनों, हम पहली मीटिंग में एमएसपी लागू करेंगे, किसानों को सारा कर्जा माफ करेंगे। कहाँ गई उनकी ये आवाज? कहाँ गया उनका ये वादा? उन्होंने बोला था 15-15 हजार हम खातों में पाएंगे, लाखों 15-15 लाख खातों में डालेंगे, और लाखों में हम रोजगार देंगे। कहाँ गए वादे? वो कौन पूरे करेगा? कब पूरे करेगा? मैं तो हैरान हूँ। वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने अपनी सारी संपत्ति एक परिवार पर लगा दी, मगर ये भाजपा कैसी है? इन्होंने सारी संपत्ति एक व्यक्ति पे लगाई हुई है। उसके परिवार में तो 10 मेंबर होंगे, कांग्रेस के परिवार में यहाँ तो एक ही है, वो भी चाय बेचने वाला। वो बोल रहा है हम चाय बेचने वाले थे, उस पर सारी संपत्ति लगा रहे हैं, सारी ताकत लगा रहे हैं, उसको डिक्टेटर बनाकर और आम जनता का गला घोट रहे हैं। इसका मतलब सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है। जुमलेबाजी बेसी नीचे गिर गए ये लोग। तो जुमलाबाजी तो उस टाइम के लिए होती है, इनको तो 10 साल हो गए राज करते को। 10 साल में इनके तो जुमले आ रहे हैं, जुमले आ रहे हैं। ये तो गिर गए हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे गिर गए हैं। कैसे जुमले हैं ये, जो बार बार जुमले ही आते हैं, जुमले ही आते हैं, जुमले ही आते हैं। और मैं हैरान हूँ, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो सुते पड़े हैं। मोदी 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 बोल रहे हैं। क्या खासियत है मोदी में? सारा देश बेच डाला उसने। क्या दिया लोगों को? गरीबी, बेरोजगारी, और करोड़ों बच्चा हमारा रात को नीचे सोता है, बिस्तर नहीं है उनके पास, खाने का राशन नहीं है उनके साथ। वो बोलते हैं हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। 10 साल हो गए राज करते को। 10 साल में इनके तो जुमले आ रहे हैं, जुमले आ रहे हैं। ये तो गिर गए हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे गिर गए हैं। कैसे जुमले हैं ये, जो बार बार जुमले ही आते हैं, जुमले ही आते हैं, जुमले ही आते हैं। और मैं हैरान हूँ, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो सुते पड़े हैं। मोदी 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 बोल रहे हैं। क्या खासियत है मोदी में? सारा देश बेच डाला उसने। क्या दिया लोगों को? गरीबी, बेरोजगारी, और करोड़ों बच्चा हमारा रात को नीचे सोता है, बिस्तर नहीं है उनके पास, खाने का राशन नहीं है उनके साथ। वो बोलते हैं हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे।